भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए एनकाउंटर में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सूत्रों का कहना है कि जान गंवाने वाले अफसर कैप्टन और मेजर रैंक के थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर रहे आतंकी भी घायल हुए हैं। पीएम मोदी ब्रजराज उत्सव में शामिल होने मथुरा पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप है कि कई मामलों में सीबीआई ने राज्य सरकार की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज की और जांच भी की। राहुल गांधी ने राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और गंगापुर में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि जेब कतरा अकेले नहीं आता, 3 लोग आते हैं। पहले बंदा ध्यान भटकाता है, दूसरा ब्लेड से जेब काट लेता है और तीसरा आवाज करने पर हमला कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर और भीलवाड़ा में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की गुलाम है। जिसने इस परिवार के खिलाफ बोला वो मरा समझो। ओवैसी के भाई ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाया। स्टेज से चिल्लाकर कहा था, एक इशारे पर मेरे लोग आपको यहां से दौड़ा देंगे। केस दर्ज किया गया। मोदी और ट्रूडो की वर्चुअल मीटिंग से पहले फिर शुरू हुआ ई वीजा। सभी कैटेगरी में सर्विस मिलेगी। निज्जर की हत्या पर तनाव के बाद बंद थी सेवा। डिफेंस डीलर और भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट की दाखिल। जांच एजेंसी इस मामले में 24 नवंबर को मीटिंग कर सकती है। पंजाब के गुरुद्वारा में पुलिस और निहंगों में फायरिंग। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौत। माहौल तनावपूर्ण। कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस साजिश का आरोप भारत पर लगाया है। असम सीएम बोले, इंदिरा की जयंती पर भारत वर्ल्ड कप हारा। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है, फाइनल तब करवाएं जब नेहरू गांधी परिवार का जन्मदिन न हो। उत्तरकाशी टनल में आखिरी राउंड में ड्रिलिंग रुकी। ऑगर मशीन के सामने आया सरिया। सरिया की कटिंग के बाद होगा आगे की खुदाई का काम। डीजीसीए के डायरेक्टर कैप्टन अनिल गिल सस्पेंड। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल से रिश्वत में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लेने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे प्रीतिंकर बोले, मुझे परेशान किया गया। गलत इरादे से किया गया था मेरा ट्रांसफर। पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे दूसरे दिन भी बंद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान आमने सामने। कल ट्रेन रोकेंगे और रविवार को चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। महाराष्ट्र के जालना में धनगर समाज का प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे पर टायर जलाए और जमकर प्रदर्शन किया गया। पंजाब हरियाणा में 14 जगहों पर एनआईए रेड। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में एक्शन। डिजिटल डेटा और डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई का दूसरा दिन। उद्धव शिंदे गुट के वकील और नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। स्पीकर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय सेना ने विमानन रखरखाव के लिए स्थापित किए 2 केंद्र। अधिकारी बोले 10 साल में बदले हालात। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपेनएआई के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन कंपनी में वापसी करेंगे। सैम की सीईओ और ग्रेग की प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है।
इजराइल ने एक दिन के लिए टाली सीज फायर डील, कहा अभी समझौते पर साइन नहीं हुए। सेना ने हमास की 400 सुरंगें तबाह की। हमास ने मस्जिद को बनाया आतंक का बेस, इजराइल का दावा, बेसमेंट में लैब बनाकर छिपाए रॉकेट और हथियार। पुतिन बोले रूस यूक्रेन जंग अब खत्म होनी चाहिए। G20 वर्चुअल समिट में कहा हम बातचीत को तैयार, ये यूक्रेनियन कानून के कारण रुकी है। नॉर्थ कोरिया ने तीसरी बार जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की, ये पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंची। पहले ट्रायल में क्रैश हुई थी, दूसरी बार लॉन्चिंग फेल हुई थी। युद्ध ने छीन ली गाजा में 5300 मासूम बच्चों की जिंदगी, यूनिसेफ के आंकड़े ने दुनिया को किया दंग। अमेरिका ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों से लॉन्च किए गए कई ड्रोनों को मार गिराया, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। अल-शिफा अस्पताल के नजदीक हमास के बनाए सुरंग को इजरायली डिफेंस फोर्स ने दुनिया के सामने किया बेनकाब। फिलिस्तीन समस्या पर पाक राष्ट्रपति के एक राष्ट्र फार्मूले से विवाद, कार्यवाहक सरकार ने बनाई दूरी, बयान को लेकर इस्तीफे की मांग की जा रही है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, रूस से मदद की उम्मीद, भारत नहीं चाहता पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री। स्टार खिलाड़ी राशिद खान पीठ की सर्जरी के कारण बिग बैश लीग से हट गए हैं। हैरी ब्रूक के बाद इस सीजन में BBL छोड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने राशिद खान। फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो ने ब्राजील और अर्जेंटीना क्वालीफायर के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। ब्राजील पुलिस और यात्रा कर रहे प्रशंसकों के बीच झड़प के बाद मैच रोका गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच का मानना है कि 35 वर्षीय मैथ्यू वेड निश्चित रूप से T20 विश्व कप 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया की योजनाओं में हैं। वेड, जो भारत में ऑस्ट्रेलियाई T20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं, दिसंबर में 36 साल के हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मॉर्नस लाबुशेन इस बात से हैरान हैं कि टीम विश्व कप 2023 फाइनल के ठीक 4 दिन बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया 23 नवंबर को भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज शुरू करेगा। मैथ्यू वेड का कहना है कि ट्रेविस हेड पर पहला T20 मैच खेलने का दबाव नहीं डाला जाएगा। वेड ने यह भी कहा कि ट्रेविस हेड और कुछ अन्य क्रिकेटरों को भारतीय धरती पर विश्व कप अभियान में अपने व्यस्त अभियान से उबरने का समय दिया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कप्तान रोहित शर्मा के निकट भविष्य में T20 में हिस्सा लेने की संभावना नहीं है। रोहित ने भारत को वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंचाया और भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कोलोनी ने स्वीकार किया है कि फीफा विश्व कप क्वालीफायर में ब्राजील पर जीत के बाद वह अपने पद से हटने पर विचार कर रहे थे। स्कोलोनी ने पिछले साल कतर में अर्जेंटीना के लिए विश्व कप जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग में एवर्टन की अपनी यात्रा से पहले एक बड़ा बढ़ावा मिला है, क्योंकि ल्यूक शॉ चोट के कारण लंबी अनुपस्थिति के बाद प्रशिक्षण पर लौट आए हैं। शॉ दूसरे मैच के दिन से ही चोटिल होकर बाहर हैं। लियोनेल मेस्सी ने रियो के मारकाना स्टेडियम में भीड़ की हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और यात्रा कर रहे अर्जेंटीना प्रशंसकों के साथ व्यवहार की निंदा की है। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब और ट्यूरिन में सीजन के अंत का ताज जीत, जोकोविच ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024 में क्लीन स्वीप करना है, जिसमें ओलंपिक स्वर्ण भी शामिल है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संशोधित दरें क्रमशः 81 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम और 80 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम हैं।
बैंकिंग नियामक ने बुधवार को कहा कि हमास के साथ इजरायल के युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायल ने अक्टूबर में लगभग 3 बिलियन शेकेल ऋण का भुगतान स्थगित कर दिया। बुधवार को अत्यधिक अस्थिर व्यापार के बाद इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी ने मामूली बढ़त हासिल की और सकारात्मक क्षेत्र में आ गए, जिससे प्रमुख सूचकांक इन्फोसिस, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी से मदद मिली। अप्रत्यक्ष करों के लिए भारत के शीर्ष संगठन ने खाद्य वितरण कंपनियों जोमेटो और स्विगी को लगभग 7.5 बिलियन रुपए यानी लगभग $90 मिलियन के अवैतनिक करों पर नोटिस जारी किया है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और सुरक्षा उपायों जैसे लाभों का हवाला देते हुए पारंपरिक भौतिक सिम कार्ड के बजाय ई सिम अपनाने की वकालत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल को ए सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। विष्णु मांचू ने अपनी आगामी फिल्म कनप्पा का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कलाकारों के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध सितारों मोहन बाबू, मोहनलाल, शिवराजकुमार और प्रभास को शामिल करने की भी पुष्टि की। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भारत में 250 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब पहुंच रही है। यह अब तक 249 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा रहमान फिल्म शेरनी के साथ संगीतकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में न्यूयॉर्क में एक छत पर बार में एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए हॉलीवुड स्टार पर बुधवार 22 नवंबर को मुकदमा दायर किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।